पुत्र गमे की मंग नूं अकबरा बंदूकां ते बर्शियां दे जोर नाल विआह के लै गया। और फिर की होया? दीन ने लोहार दी धी दी इज्जत लुटन दे जुर्म च जेल च गया सी। उसे दिन रसिया दे प्यो ने आख दिता सी कि मैं गामे वर्गे बदमाश ते बगैर नूं अपनी धी दा रिश्ता कदी नहीं दियां। दादा इनू ये भी तो दस, जेल जान लग्या कामे ने रजिया दे प्यो नूं की आख्या सी? मौला खुश रखे, तुसी आपे दस दिओ। मैं दूजा टांट नहीं खा सकता क्योंकि मेरा हाफजा कमजोर है। कामे ने जेल जान लग्या रजिया दे प्यो नूं आख्या सी कि मेरे जेलों बाहर आउण तक रजिया दा ब्याह ना करी, नहीं तो याद रख मैं जेल दियां उच्चियां कंधां टप के आ जावांगा। फिर ना मैं तैन जिउंदियां छड्डांगा ना तेरी धी नूं। वाह भाई वाह, गल होई ना। गैरत वाले जवान फिर से दे देंदे ने पर अपनी मंग नहीं छड्डदे। इंशाअल्लाह मेरा पुत्र गामा है, इस गल दा बदला जरूर। मैं तेरी डोली वास्ते पिंड चों गामे दे प्यो दी अखां दे सामने लैके आया ते किसी नूं मेरा राह ढकण दी जरूरत नहीं हुई। ऐ तो ठीक है अकबर, पर मैनू डर है गामे दी सजा थोड़ी जी रह गई है। वो जेलों आके कोई नवा जानना चाह दे। चलिए, जेड़े कुत्ते बहुता भौंकदे ने ना वो वड़दे नहीं ते गामे नूं भौंकण दी तो पुरानी आदत है। तू फिक्र ना कर, एक गामा ते की 100 गामे भी मेरा कुछ नहीं करता। रब करे वो टूट पैना जेल विचों आवे ही ना। पागले बदुआवां नाल भी कदी दुश्मन होया? और खैर छड़ तू इस किस्म, तू ये दस कि तेरे सजा दी खुशी हुई है कि नहीं? ये भी कोई पूछने वाली गल है? सच? हाँ। तो फिर सबके जाओ। भला बुझो है की मतलब है? वही मैं नजूमी से नहीं, पर मेरा ख्याल है कि साढ़े घर से बड़ी छेती एक निक्का जिहा वाला है। क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। पौंदे रे चलना, आज साडी पानी की बारी है ते नाले कमाल शहर भेजना। राजा मैं भी नाल चलनी हूं। एक काम तुसी करना, दूजा मैं। आज तो बाद सारे काम मैं कल्ला ही करांगा, तेरे से मैं बस कोई काम नहीं। ओ की तू सारा दिन घर बैठ के आराम कर ते नाले मुन्ने दे कपड़े सियो। समझ गई? समझ गई। दूसरी गल मेरी होर गौर सुन ले, आज तो बाद तू डेरे रोटी लाके भी आएंगी, मैं आप रोटी घर खाना हो। अच्छा जनाब, होर कोई हुक्म? कोई हुक्म नहीं होता। खुदा हाफिज। अल्लाह दे हवाले। अच्छा मेरी सुनती बात है, असं हम चले हैं। ये जिंदगी रही तो फिर आप मिलेंगे। रब रखा। चौधरी साहब वालेकुम अस्सलाम। और सुना भी दादू तेरा की हाल है? ठीक ठाक है जी, बड़िया मेहरबानी ने ताड़ियां। चौधरी तानू रिहान दी बहुत बहुत मुबारक होवे। खैर मुबारक भाई। और तुसी 3-4 ही आए हो, मेरा अब्बा क्यों नहीं आया? उन्होंने कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं तना सके। नाले पिंड में ਤੁਹਾਡੇ इस्तकबाल करने का सारा इंतजाम ही तो करना थी। और ठीक है भाई, पिंड च एवें मेरे अब्बे नूं सियाणा नहीं कहंदे, हुण पिंड चल मिलांगे। और तो पिंड च खैर खरीद है? चौधरी जी पिंड च खैर ते है पर खरीद नहीं है। की मतलब है? मतलब है चौधरी जी वो ताड़ी मंगी नहीं रजिया सी ना। आहो की होया उन्होंने? आज तो 6 महीने पहले उन्हें एक गाना गाया सी, धीयां ते धन पर सीधी गल कर। गल है चौधरी जी ओदी ताड़ी मंग दी रजिया की शादी हो गई। किहदे नाल? उस चौधरी एक है ध्यापू वाला अकबर। और पागल दे पुत्रो, तुसी मैंने पहले क्यों नहीं दसिया? चौधरी जी गल ये कि शादी तो 1 दिन पहले इस तरह बड़े चौधरी ने लपड़ मार के आखिया सी कि गाने ना पता लगे। लोकी मैनू एवें सियाणा नहीं कहते। ये गल अब्बे नूं शक्ल बाद ही दिखावांगा, पहले रजिया ते अकबर दे लहू नाल हाथ लगांगा। चलो
अगे आ रही मैंने कुछ इसकी नीयत नहीं ठीक लगती और जे दी नीयत ठीक नहीं चाचा तो फिर की होया अगर इन्हें कोई गल की तो 1 मिनट जरा दिमाग ठीक कर दिया और तगड़ा हो जाओ अकबरा आज मैं तेरे सारे अगले पिछले हिसाब चुका नहीं आया ओए जे तू जेलों निकल के सीधा मेरे डेरे पे आया ते फिर तो सीधा कब्रिस्तान ही जाएगा पिंड नहीं अपड़ेगा ओए दा फैसला मैं करांगा और जरा सेरा बन के तू मेरे पिंड के आता है ओ सिर दे सुके फूल मैं तेरी लाश से पावांगा ओए भुलेखा दिल चो काट दे ओए कामिया आज तक गिदड़ा ने कभी शेर नहीं मारे ओ जे गिदड़ा ने शेर नहीं मारे ते शेर ते गिदड़ मार लेंदे ने आज तेरे डेरे ते शेर बन के आए हैं ओ तगड़ो नसन वाली गल कर चौधरी जे अकबर के पिंड वाले पता लग गया साढ़े चो 1 भी जिंदा बच के नहीं जाएगा ले आयो ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੱਦਰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭੈਣਾ सबर कर भैना मैनू एक 10 फसलू मेरे सुहाग नू कत्ल किने कीता है तेनू गामे ने कत्ल किया तो करमू थाने इतलाह करन गया था ना गामे ने कत्ल किया आहो भैना गामा जेलों रिहा होके आ गया तो तू उन्हें कफन दफन का बंदोबस्त कर नहीं फसलू मैनू अपने उजड़े हुए सुहाग की कसम है मैं उन्नी देर तक अकबर नू दफन नहीं करांगी जिन्नी देर तक ये कातिल दे सीने विच गोली नहीं मार देंदी और मैं ते अपने दुश्मन नू ठिकाने लाए अब्बा पर तू मैनू ये दस तू मैनू उदो जेल सुनिया क्यों नहीं सी भेजा जो रसिया के ब्याह की गल पक्की हुई सी मेरे आ चलिया पुत्रा लोग मैनू एवें सियाना नहीं कहते जेल विच खबर मैं इसलिए नहीं सी टोरी कि तू अकबर दे ब्याह की खबर सुन के जेल चो फरार होने की कोशिश करेगा उस तरह तेरी सजा होर वध जानी सी पुत्र इस तो बड़ी सजा मेरी और की हो सकती है अब्बा कि अकबर मेरी मां नू ब्याह के ले गया सी ओए चल फेर की होया तू अपने दुश्मन नू कत्ल करके बदला ले ही आया ना ओए अकबर ने तो मैं कत्ल कर ही आया अब्बा पर हुण मैं रसिया चूतिया नहीं छड्डांगा एक गोली ओदे सिर च मारांगा ना दी मारी है जिदे लव विच तू हथराम किया है दूजी गोली तेनू अपने उस सुहाग दे ना दी मारी है जरा आज तो लुटे है तीसरी गोली तेनू इसलिए मारी है कि मैं तो बेवा हो ही गई हूं तेरा प्यो भी बेऔलाद हो जाए मेरे पुत्र मेरे शेर पुत्रा
मैनू तेरे इस खून दी सौ मेरे पुत्रा, मैं तेरे कतल का यहो जिहा बदला लवांगा जिहड़ा अज तक कदी किसी ने ना लिया होगा। मैनू लोग एवं सियाणा तो नहीं कहते। रब ने तेन चंद वर्गा पुत्र दिता। मैनू पुत्र की खुशी तो हुई है भैना, पर दुख है इस गल का कि मैं जेल किस तरह पालांगी। तेरा पुत्र जेल नहीं रहेगा भैना। की मतलब? मतलब ये कि मुजरिम तू है, तेरा पुत्र नहीं। जो तई तेरा दूध पिएगा तो अस्पताल रहेंगी, और जो ये बेचारे दूध पीने काबिल हो जाएगा असं दारूलमान भेज देंगे तो तुम जेल। जुल्म ना करना डॉक्टर साहब, इतना छोटा बच्चा मां के बगैर कभी जिंदा नहीं रह सकता। तू दिल्ली तो मजबूर है। नर्स। यस डॉक्टर। बच्चे ला जा, तेन आके कपड़े पवा दे। ओके सर। दर्शन कर दे सब लोग मान रहेगा। ये 10-10 गल का सबूत होंगे कि तू अपना बच्चा अपनी मर्जी ना मिलने वाले अपनी मर्जी नाल कोई मां अपने बच्चे ने दूसरे के सपुर्द नहीं करती डॉक्टर साहब। ऐसी मेरी मजबूरी है जिन्हें मैनू अपने पुत्र तो जुदा होने ते मजबूर कर दिता है। आज मेरा पुत्र पूरे 12 साल का हो गया। पुत्र नु याद तो दिने राती करती रहनी है, एक दिन में पुत्र नु मुलाकात करने नहीं बुलाया। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र नु पता लगे कि वो मां कतल के जुर्म में सजा कट रही है। फिर भैना है तेरा ही हौसला है, सीने तो पत्थर रख के सजा काट। पुत्रा के तू क्यों जाओ मास्टर जी, दसो ना मेरी मां किथे वे। इतना कर पुत्रा, तेनू अपनी मां का पता और भी दुख होएगा। मां की जुदाई तो बड़ा दुख और की हो सकता मास्टर जी। तानू अल्लाह रसूल का वास्ता जे मैनू मेरी मां का पता दस दियो। पुत्रा ये सबक याद कर। मां के घरे कदों चलो बाहर आना, और मैं मां मिलन जरूर जावांगा। पुत्रा अद्धा तेन पुलिस के हवाले करा। मैं की जुर्म किया है? ओए जुर्म दे पुत्र, चोर नाले चतर नादर किथे रहना ते किदा पुत्र है? सानू तो कोई थां ठिकाना नहीं, ते मां जेल च। अच्छा तेरी मां जेल च, इसदा मतलब यह है कि तू खानदानी मुजरम है। पुत्र हुण जेल जाएगा तो आप भी ठीक हो जाएगा। जेल? हाँ जेल। अगे लागो यार का चलो दोस्ता एक नवा भर हुआ है, आखिर ना भी सब अच्छा कर ली। वो की वेख रहा दोस्ता? मैं अपनी मां नूं वेखना वा। अम्मा इत्थे मारा की काम है? आने बच्चियां दी जेल है, तेरी मां बुढ़िया दी जेल च होगी। बुढ़िया दी जुर्म तो जेल च आया। जुर्म तो कोई नहीं किया, थैली किसी ने चुकी सी तो सजा मैनू मिल गई। अच्छा फिर तो ठीक है, पर मैं अपनी मां नूं किस तरह मिलांगा?
हैरानगी की गल है मौलवी साहब, इन्ने दिन हो गए बावजूद कोशिश के नादर का कितने पता ही नहीं लगे। मैं ते आप बड़ा परेशान हाँ कि नादर इथों नस्या क्यों है ते उन्होंने तकलीफ की सी। मेरा ख्याल है नादर अपनी मां का बन गया, पर उनकी मां ते जेल ही सी। नादर की मां तो अपने पुत्र में निकल आई। ऐसे होर बहुत बुरा है, असं इनू जवाब की देंगे। हम यही सोच रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम मास्टर। तुसी मैनू वेख के हैरान क्यों हो गए हो? दरअसल गल यह है कि तू अपने पुत्र नूं लैण आई है ना। आहो मास्टर जी, आज 12 साल बाद अपने पुत्र नूं सीने नाल लावांगी ते सारे दुख भुल जावांगी। ये तो ठीक है, पर तेरा बेटा। तुसी ना दसो मास्टर जी, तुसी ना दसो। मैं मां मां ते मेरा दिल दस देगा कि इन्हां विच मेरा खून केड़ा है। मेरा पुत्र कोई नहीं जे मास्टर जी, दसो मेरा पुत्र किथे जे? तू मेरी पूरी गल ते सुनी नहीं पैना। असल गल ये कि तेरा पुत्र, मेरा मतलब ये है कि आहो रुक क्यों गए हो मास्टर जी? दस दे क्यों नहीं कि मेरे पुत्र नूं की होया है? आज तो 1.5-2 महीने पहला तेरा पुत्र तेनों लपड़ ले दारुल अमान चो नस गया सी। दारुल अमान चो नस गया सी? आहो पैना, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बहुत तलाश किया पर सानू ਉਹਦਾ कोई पता नहीं लगे। एक ही खबर सुना देती जी मास्टर जी, 12 साल पुराने जख्म हरे हो गए ने। अल्लाह दा नाम के सच सच दस दियो मेरा पुत्र किथे ने? मैं तेरे नाल झूठ नहीं बोलिया पैना, मैं जो भी आख्या बिल्कुल सच आख्या। जे सच है तो फिर ये झूठ है कि कानून किसी की अमानत की हिफाजत कर सकता है। जिस तरह भी होवे मेरा पुत्र मैंने लिया के दो, नहीं तो मैं कहने मजबूर हो जाऊंगी कि कानून मुजरिम नूं सजा देने लिए मुनसफ ते बन जाता है, पर किसी यतीम बच्चे का मुहावज नहीं बन सकता। तू अपना पुत्र कानून के हवाले किया ते कानून ने तेरा पुत्र दारुल अमान दे सुपुर्द कर दिता। हुण ओहदे इत्थों नस जाण विच साडा की कसूर? कसूरवार ते मैं आ मास्टर जी, जिन्हें अपना मासूम बच्चा कानून के हवाले करन लगिया ऐ नहीं सी सोचिया कि कानून एक मुजरिम मां ते बेगुनाह पुत्र दे दरमियान कंध ते बन सकता है, पर एक लावारिस बच्चे दी मां कदे नहीं बन सकता। जवाब दो मास्टर जी, मैं अपना पुत्र हासिल करने लिए ताड़े गिरेबान से हाथ पावा या कानून की दलील से जाके टकरा मारा? चुप क्यों हो गए हो मास्टर जी? मैनू ऐसे दसो, ए कानून बनाने वाला आसमान तो दिखा सी या इन्हों किसी मां ने जन्म दिता सी? बोल दे क्यों नहीं मास्टर जी? कानून के जड़े लम्बे हाथ मुजरिम के गिरेबान तक पड़ सकते हैं, ओह लम्बे हाथ मेरे पुत्र तक क्यों नहीं अपड़े? सवाल का जवाब कानून ही दे सकता है। जड़ा कानून मेरा पुत्र नहीं दे सकता, उस कानून ने मेरे सवालों का जवाब की देना है। आसमान से बह के इंसान बनाने वाले देख, तेरे बनाए हुए इंसानों ने जमीन से एहो जिहा कानून बना दिता है जिन्हें एक बेवा मां कोलों दा पुत्र भी खो लिया। सबर करता है ना, तकदीर एक कानून जेड़ा इंसान दा नहीं रब दा बनाया होया ते जेदे अगे किसी दी कोई पेश नहीं जाती। इन्हां यतीमां वल नजर मार, शायद तेरे दुखों का बोझ हल्का हो जाए। तू अपने पुत्र की जुदाई विच रो रही है ते दिन रात अपनी मावां के गम विच छुप छुप के रोंदे ने। इन्हां दे अथरू फरियाद बन के आसमानां वल तुरते जाते ने, पर मां की ममता लैके वापस नहीं आती। रब अगे फरियाद करन तो पहले इन्हां यतीमां विचों किते एक दे सिर ते मां बन के हथ रख दे। इस नेकी दे बदले विच रब तैनूं तेरा पुत्र मिला देगा।
दे हवाले सीधा स्कूल जानी तो छुट्टी दे वेले सीधा घर आनी किधरे खलोगी ना नहीं माँ जी मैं सीधा घर ही रहूंगा चंगा सुनाओ मैं वालेकुम सलाम पीरा बागी भरिया सुनिया लोकी तेरे लिए हथ लेके आंदे ने ते मुरादां नाल परियां हुई चोरियां लेके जांदे ने एक जालिम ने मैनू बेवा कीता सी ते तकदीर ने मैनू बेअदालत कर दिता तेनू वास्ते ही मासूम अली असगर दा मैनू मेरा भी छुड़ाया पुत्र मिला दे शाहिद औलाद जिसे दे मौला, शाहिद औलाद जिसे दे मौला, शाहिद औलाद जिसे दे मौला लोकी तेरे कोलों औलाद मंगल नहीं आंदे ने ते अज मैं तेरे कोलों अपनी विछड़ी हुई मां लैन आया कर्मा वालिया पीरा अपनी मां दे सदके मैनू मेरी विछड़ी हुई मां मिला दे मेरी मां मिला दे शाहिद औलाद जिसे दे मौला, शाहिद औलाद जिसे दे मौला ना बोले गलती का पुत्र बोले नो हथ ना लाइयो मेरा सब अच्छा कर देना तू दफा मेरे वाला सब अच्छा हो मैं तेरे को बदला जरूर लाना नादरा मैं शर्म नाजा पुत्र चाहना कि नहीं हो बकरी नादर अच्छा तुम ये तीन खाने ना सहे नहीं नादर मैंने तो मेरी माँ मिल गई है आहो तू तो बड़ा खुशकिस्मत है यार जिन्हों माँ मिल गई है मैंने तो जेल जाके भी मां नहीं सी मिली चल मैं तेन घर छड़ आवा मेरा घर तो सामने है और तू दस नादर तू किथे रहना मैं भी ऐसे महल्ले च रहना वा तेन मिलता रहागा चंगा फिर हूं मैं चलना वा कल छुट्टियां ले 2 महीना चंगा यार की सोच रहे नादरा मैं सोच रहा मोती कि मेरी जुबान मां कहती रहती है और मेरी अखा ने कई कई मां की सूरत नहीं अज तक तो सही मां होंगी की हो जाइए मां जी बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र आए मेरे मालका एक मां नूं देख के मैनू अपनी विछड़ी मां याद आ गई है ते दस मैंने मेरी मां ने कभी याद किया कि नहीं परवरदिगारा अपने पुत्र की याद विच रो रो के मेरे ते अथरू भी मुक गए ने हमारे पुत्र के मिलन की उड़ीक कदों मुकेगी मैनू भी अज तक यो ही उड़ीक सी शेरू पहलवान कि किस दिन तेरा सुनिया आउंदा कि तू रजिया ते उहदे पुत्र नू खत्म कर मैनू भी यो ही इंतजार सी कि रजिया कदों जेलों रिहा होवे मैं उन्होंने ठिकाने ला दिया पर सियाने कह गए ने जिन्हों रब रखे उन्हों कौन चखे ही मतलब मतलब है चौरी कि रजिया अपनी रिहाई तो 3 महीने पहले जेलों रिहा होकर चली गई सी तू उहदे पिंड जाके पता कर उत्थे ही गई होनी है नहीं नहीं रजिया पिंड नहीं गई जे वो पिंड जाती तो मैंने फौरन इतला मिल जाती इसलिए कि चारे पासे मैं अपने जसूर छड्डे नहीं मैनू लोग एवं सियाना नहीं कहते वो इत्थे शहर च हो जे रजिया शहर च तो फिर कोई फिक्र ना कर मैं रजिया ने ठिकाने ला देंगा तो उहदे पुत्र नूं भी लेबा आई नादरा मेरी लत्ता बांह तू बांधे नादरा भोले ने तू मारिया
आहो पहलवान जी उन्हें मैं मारे ਓਏ ਪਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ तो मैं बहुत ही दसाना पहलवान जी पहले यह दसो किसे बेगुनाह ते चुकना चंगी गल है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ तो बस फिर है मेरे बेगुनाह यार नूं मारिया जी तो मैं भी फैटी लाई थी ਲੈ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਚੰਗਾ ਚੋਰੀ ਰੱਬ ਰੱਖ पुत्रा जब बदमाशी विच पैर करिए तो फिर गुनाहगार ते बेगुनाह नहीं देखीदा जेड़ा सामने आवे उड़ा देईदा ओए लोकी मैनू एवें सियाणा नहीं कहंदे चलो भाई चलो खुल खुला के जुआ खेडो सवेर दी नाल भी बड़ी सोहनी निकली है खाना खराबो सारे ठंडा मिठा जुआ खेलते रहे तो तेरे का खर्चा ना क्यों देगा उन्हें भी खेल में 4 चक्कर आ गया आहो भाई आहो आज से खुले दिन तारीख पर नहीं है अब मांगो तो दे तन तारा की जंजीर है और तन ते पता ही है मैं हमेशा जंजीर मांगना छूटे समाज की जंजीर शायद आला जिसे दे मांगा और कोई मोटा दा ना भोले जो मेरे जीव कोडी ना रख दे और कोडी ना रख कफन के लिए तलंग ना ला दे 3 मिनट वाली घंटी खड़का दे भोले और तू चुप करे खाना खराबा जा जाके बड़े जो मैं घंटी खड़का हम ना जरा बड़ा ते हो लेंदे मैं 3 मिनट बड़े जो है घंटी खड़का देंगा तू दाल आ अपना चल भी ना गया एक बारी फिर जंजीर छूट ए मेरा आखिरी दाई जिसे ते मौला नोटा अपना लाइयो नादरा रोज हाथी सफाई उखा के मेरे नाल मुख पर ही ला जाना अज मैं तुम्हें माल नहीं चुकन देना मैं शहरों बदमाश जितने आया माल मैं भी कभी वापस नहीं किया बोले हाथ गिरे डालवा हिम्मत है तो बाहर चुकते वहा शाहे दौलत जिसे ते मौला नादरा मैनू सारा शहर जानता ही कि मेरा नाम उस्ताद कैंटी अच्छा आगे शेर का बच्चा उनसे खावेगा कच्चा ये कितों आ गया खोते का बच्चा मैं 3 मिनट घंटी खड़का देऊंगा लै फिर तू घंटी खड़का तो मैं डगा लाना कोई अकल नूं हथ मार की मेरा कसोले मुकी खेडन लगता है और पुत्रा जब मेरे तो साडा कुश्ती ला रहा है कुश्ती फ्री स्टाइल होगी और मैनू मंजूर है जरा परा हो जा है जल माली बाल लैन दे असी कोई किसी को उधार बोस की पान ले कुश्ती पेड़ा लड़का वो बेचारा भोला तो बिल्कुल भोला हो गया बाकी की मार इन्होंने हाफ टाइम तो बाद मारा बिल्कुल ठीक है पूरी देर असी बाहरों चल के जरा लस्सी पानी पी आइए काफी गर्म हो गए हैं बहुत कान खोल के सुनना भोलिया आज तो बाद मेरे डेरे पैर न तरी नहीं तो मैं तेरिया लत्तां बाहर पादियां गई केड़ा डेरा है डेरा मेरे प्यो दा और तेरा प्यो चड़कना मर चुका ही जो जीवदा भी सी अड्डे ही डंडा दे जुआ करांदा सी इथों चला जाए इथों दी हर शहर मैं मालिक
हर शहर की मालिक ते रब की जात है भोलिया ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ बकवास कर रहा है तू भी कान खोल के सुन रहा नादरा आई दी बेइज्जती का बदला मैं तेरे को जरूर लवांगा ओए मैं शेरू बदमाश का पुत्र मैं कहना आज तो तू बंदे का पुत्र बन जा देखो बदमाश इबने बदमाश बदमाश का पुत्र बदमाश लुच्चा लफंगा शोधा आवारा लाश राणो नी राणो नी तेरा कख न रवे मेरा बेड़ा वर्क कर दिता ही निकली होई मासी किलकिल जगह भी आनी पसुड़ी लेके आनी बच बचा के दफा नी बच बचा के दी लगदी है मेरा खाना खराब कर दिता ही हाँ हाय नी मासी तेरा खाना है किड़ा सी जेड़ा मैं खराब करता बच बचा के नहीं उड़ जानी है ए कुत्ता तेरे प्यो ने खा लिया नी मासी किलकिल इस पुराने कुत्ते नी मेरे नाल लड़न आ गई नी कुछ शर्म कर बच बचा के नी शर्म कर तू जिन्हें मेरे साथ जोड़ा छाड़ दिया सुहाग हाय मैं तेरे सदके जावा मैं क्या खैर मैं सुन सुहाग का जोड़ा पालन बच बचा के नहीं बकवास ना करनी इस तरह दी मेरे सुहाग की निशानी साड़ दी आ नहीं अरे पैसे दे ले पैसे दे मैं तेरा कुर्ता कोई जानबूझ के साड़े आप ही सड़ गया बच बचा के मैं तेरा कुत्ता साड़िया ना तो तू कितने दखल वास्ता है हिसाब हो गया बराबर माची बच बचा के मैं कभी नहीं जानती मैं तेरे पैसे लेके जावांगी और मैं क्या लाजमी क्यों है भैन जे राणो की गलती ना तेरा कुर्ता साड़ी गया ते तू कुर्ते दे पैसे तो आई चो कट ले ले अब्बा एवें तो आई तो पैसे कट लवे मैं तो गुरते की जान की सारे देखे ही भरा के वधिया गल्लां पे कर दी ओ चल भैन जान दे बालड़ी जो हुई मैं क्या तुम्हें कोई अकल की गल कर कुड़िए नाले बेचारी का कपड़ा साड़े ते नाले लड़ाई भी करनी है तू जा भैन जिन्ना चिर तेरे कपड़े के पैसे नहीं ना पूरे होंगे असी तेरे कपड़े मुफ्त धोवांगे चल जा मासी हुण ते मेरे मगरों ले ते बच बचा के बड़ी मरन जोगी हो गई मैं क्या इस्त्री का काम मुक गया आहो अब्बा तो मैं सारे ले से कपड़े देने के लिए बच बचा के जा बच बचा या बहुत बहुत मुबारक होवे तेरा वीर अच्छे दिन ध्यान अव्वल आया अच्छा ऐसे खुशी विच मैं लड्डू मंगाए ने ले ये गल ना ए लड्डू तू मैनू इधर फड़ा पूरे महल्ले दा आके मैं सारे लोगों को पूछा करा के आनिया बचा के काश दी कढ़ाई बुरी यार दी जुदाई बुरी नादर किथे ने नादर गुजर गया तो बात ना कर बेटी दास किथे ने वाह वाह मैं क्या लड्डू चुकी फिरनी है आज तो बकरी ने खिला नहीं लाता मेरा मतलब है तू बिल्कुल जान लटकी है गुजरना करने में जान नू नादर इधर गुजर गए गल राणो लड्डू खा ते मुंह मिठा कर पहला मैनू 10 लड्डू ले आई कितों है तेरा यार अरशद वकील वाले मतियान अव्वल नंबर इस पास है ते मासी रजिया ने मैंने क्या सी ए लड्डू सारे मने दी बन किया ते मैं सब तरफ तेरे को लाई बच बचा के यार मेरा पास होया खुश तू हो रही है केड़े हिसाब से चक्कर की है ले तेरा यार मेरा भी तो कुछ लगता है ना तेरा की लगता मेरा मेरा वीर लगता है बच बचा के चल यार लड्डू दे ओ चल बस कर सारे लड्डू मैनू दे जाएंगी महल्ले की बनेगी चल हूं इतों फुटा का चल सुन तेन मैं कितनी बारी किया मेरे डेरे से लाया कर हाँ हाय वे जब बोल रहे औखे बोल रहे कभी तो हाथ की गल कर दिया कर ओए हाथे दी बचिए दांत दौड़ इधर डालो में तो अल्लाह करे तू नहीं अल्लाह करे मैं ही मर के तेरे मगरों ले जा बच बचा के और तू मरियो बगैर ही मेरे मगरों ले जा रानो जिस रात तू टुर पई है ओदे पेंडे बड़े लम्बे नहीं मैं बंदा नियत करे ना ते लम्बे पेंडे भी छेती मुक जांदे ने नादरा जे पेंडे नीतां दे मुकदे ने चलो फिर अज कराची चलिए और तू बकवास बंद कर जा दफा हो जा मैनू ना चक्करा च ना पा चली जानी तक क्यों करने बच बचा के या भाई मेरे मौला उस्ताद जी और गल करो ना कैसी तेरी तबीयत डबल रेट ते धो के गई है मैं क्या उस्ताद एक लड्डू मैनू भी दे दे कि मेरी दाल नु कीड़ा तो नहीं लगा है और मरदा क्यों जाना वाला पड़ सारे ही खा खैर हो गई उस्ताद नु कहंदे नहीं वंड खा ते ईमान पा यार मोती खा लीजिए मैं अपने यार बहु अरशद नु मिलने लिए ओदे घर नहीं जा सकता क्यों तू ओदी फीसा खांदा रही ये गल नहीं यार ओदी मां मैनू चंगा नहीं समझदी तेज केड़ी गल मैं इत्थे बुला लेना नहीं यार नहीं वो एक चंगी मां का पुत्र है
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਐਵੇਂ ਬਦਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਨਾਦਰ। ਉਹ ਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਅਵਲ ਆਇਆ। ਆ ਯਾਰ ਬਾਊ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਦੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੋ ਮਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵਾਂ। ਚੰਗਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਦਰ ਪੈਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, खुदा हाफिज। रब राखा। जी उधर तो देखो की शार है जी, तेरे दिल की रानी रावत टेबन। वाह भाई वाह, आज जैसे अपने दिल की रानी सीना जरूर लावांगे। तू अपनी बात हटल कर दे, असि गठिडन दे लेंगे। तौबा तौबा भाई, भोले सवाल तेरी नहीं बेचती, पर मैं भी कट नहीं करांगा। चलो मां का पुत्र चाहे दौला जिसे दे मौला बच्चा। जे तुरिया नांजी रखेंदा टी आसिर गर्म दूध की फड़कड़ी पा के दे दे। मैं जो दोस्ती का नाम तो लिया, मैं इनको तय करा स्त्री काम में आना। तेरी तो आई हाली पूरी नहीं हुई बल्लो। खग्गे तो दिड़का पी के फिर आ गए।
करने हाले तक अंदरों नहीं आया। चौधरी जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੱਸੋ। हाँ हाँ पुछ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। और पुत्र तेरा सिर्फ सलामत चाहिए, जुतियां बतेरियां। क्या सुभान अल्लाह, सानू हर वे चित्र कबार ते लाई रखना अदर कुछ ना लेंदा। बकवास बंद कर। चौधरी जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह पुत्र। चौधरी जी मैं जदों भी जेल आया ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁਸਾਨ ਚੜਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। चलिया तेरी तौनची करने ਲਈ तो मैं अपनी जान ही कुर्बान कर दिया। नहीं चौधरी जी, जिस दिन जान देने का वेला आया ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ अपनी जान दे देंगा। ओए नहीं नागर, मैं तेन अपना पुत्र समझना, कुर्बानी का बकरा नहीं। बिल्कुल ठीक है चाहे सब कुर्बानी का बकरा तो मैं हाँ जरा पूछ ले हिला के सब अच्छा कह के नाल तुर पैंदा। घबरा नहीं, बकरा ही नहीं तेरी कुर्बानी मैं देंगा। क्यों मर जे तू मेरी खाल की पटास तू कौन गरीब का पुत्र? पाजी पाजी ना तो बदमाश किथे रहे क्यों तू नबीली ओ नहीं पाजी बदमाश ने पहले चुके लाए ना मेरा मतलब है वो बदमाश बड़ी मेरा पुत्रा ओए ना तो चाहिए कि तेरी भैन चाहिए मैंने दोए चाहिए पहन चाहिए तो ना तो जवानी चाहिए क्यों ना निकाह पढ़ाना जा दफा हो जा असली हाले हुणे जमानत करा के पाजी ना तो जवानी बना दो मेरी पहन मर गई और मातिया पुत्रा अब दाता तू कौन है बेचारा जी बदमाश मेरी पहन चुके लगे ने बदमाश तेरी भैन चुके ले गए आह बाजी ने बचा लो लगा तू है कौन सा ओए दस किन्ने गए कर दे ले बात देने की ओए आ रोटी मेरे नाल मैं नाल जा मैं दो चार बदमाश मेरे तो सब अच्छा हो जाएगा की फायदा। ओहो तब तक काबा चिड़ गया माता आप आओ मेरे नाल। और रानू दी बची है मैं तेन किन्नी बारी मना किया मेरा पीछा छड़ दे पर तू बाज नहीं आती। मैं तेरे पीछे नहीं नसा जोड़ के पीछे नसा बच बचा के तू ही मेरी जिंदगी में ते तू ही मेरी जान है। और जान दी है कुछ लग दी है कुछ अगल कर तेन मेरे को कुछ नहीं लभना। मैं पीजिया बंदा अज बाहर ते कल जेल च होवांगा ते एवें उमरा दा रोग ना ला। कुछ भी होवे मैं तेरियां ते मरदे दम तक तेरी रहांगी। तू अपना मैनू जाने ते भावें ना जाने। ਇਹਦਾ मतलब है तेरे सिर तो इश्क का जिन लाने ਲਈ तेरे प्यो की शिकायत लानी पैगी। ना 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 नादरा अल्लाह दा वास्ते मेरे अब्बे की शिकायत ना करी नहीं जो मेरा घरों बाहर निकलने बंद कर देगा बच बचा के। तो फिर तौबा कर ते नाले परा होके खलो आज तो बाद मेरा पीछा ना करी। मेरी तौबा मेरे प्यो दी भी तौबा। चल फिर हम घर चल। अच्छा चल ले किस तरह जावा मैं तो तेरे अगे है झूठी मुठी ने तौबा की दी है तू मेरे पेंडे मैं ते रोज तेरे पीछे आया करांगी ते तन तंग करे करांगी। थैंक यू। मोती आजा आजा मेरी माँ घर नहीं हैगी। माँ घर नहीं तो फिर सब अच्छा है। देख मन शीशी का बुला रहा था वो इस गले तेरा बीमार बेली वर्गा मुंह है। बड़ी चूहे खा जाऊंगी तेन मैं। बस ठीक है आज ये बनना ना मारी मैंने तू ये दस के तेरी वो बेबे डैन कितने गई वे मेरी मां डैन की ते होर मैं भैन कवा ते नाले हाथ हवा रखा कर तेरा हाथ बहुत ज्यादा भारा है। हाँ छड़ इस चक्रे तू सोनी गई कितने शेखा के घर बाल जमान गई। बाल जमान गई है लोगों के बाल रोज जमान ले चली जाती है। उन्हें कभी अपने गिरेवान च मुंह नहीं पाया अपने घर में चाहती नहीं पाई कि मासूम लड़की जिदा अंबल दास की फली वर्गा मुंह ए घर भी को बाल होना चाहिए। रखना रवे तेरा शर्म नहीं आती तब तू मेरी मां को मार खाना मार भी खाना तो खार भी खाना वो गैस खा के तेरी मां मेरे हाथ क्यों नहीं फैलाती। ठंड पै गई है बिल्लो तुम ही अखा बंद करके 5 मिनट प्यार का मजा ले। की हो बंदे दी पुत्र बानी मरी मां की करनी पई है। तेरा कख ना रवे क्यों है मासी कितने करनी तू की नहीं करनी है तू नहीं खाना की कर दे तू कमाल भी कर रहे मार दे मैंने कितने का हट जा
खबरदार तुझने मैंने मेरे कहा तो की हो गया मैं तुझे रोकी का नी बिल्लो तेरा तक ना मैं वापस लेना ही मेरे डेरे से तो मासी फजलन का पुत्र आया ही नहीं। जेवर के पैसे वापस कर दे नहीं तो मैं तेरा और हशर करांगी जरा कभी किसी ना कीता होगा। अल्लाह दी सौ मासी फजलन का पुत्र मेरे डेरे से पैसे तेवर हारे ही नहीं मां। मेरे फिर वहां जेल में कुछ देने कर देगा जेवर के पैसे। मासी कोई बदमाश है आह मासी नातर विचारा ते अपने महल्ले के किसी बंदे ना शराब पीन देंदा ते ना ही जुआ खेडन देंदा वे। बोला बदमाश कौन है? वो गुजरा में महल्ले च रहिंदा वे। मासी ना तो वो पैसे वापस करेगा तो ना ही जेवर वापस करेगा। और वो भी वापस देगा शिपिया। मां जी मैनू तुहाडे कदमां दी सांझ है। अज तो बाद इस महल्ले विच ना जुआ होवेगा ना शराब बिकेगी ते बाकी रह पैसे ते जेवर वो मैं लैके हुणे आना वा। आश ही दिया मेरे नाल। बहन रजिया तू नादर बेचारे ने एवं बेगुनाह थप्पड़ मारे है। मैं भी यही सोच रही हूँ फसला थप्पड़ में नादर ने मारे है तो हाथ मेरे कलेजे में पै गया पता नहीं क्यों। हाँ बोले आ भाई नादरा तेन अज किस्मत घेर करके मेरे डेरे तक ले आई और रोना किस्मत नो सीते दे जेड़े पैसे ते जेवर किती आई वापस कर। अकल की गल कर नादरा मैं कभी तेन जाके क्या मेरे बंदे दा माल वापस कर। ओए पर मेरे डेरे ते आज तक किसी धी बहन दा जेवर ढाते नहीं लगा। कुछ भी होवे मैं माल वापस नहीं करांगा। ये मेरे डेरे की बेइज्जती और बेइज्जती दिया पुत्रा माल वापस कर रहे और जे हिम्मत आई ते माल वापस लेके वहां नादा और फिर मैं ले जाना तेरे पुत्र है जो गल कर रहे सामने आ जेवर वापस कर रही करें जीतिया जेवर वापस कर दो। अल्लाह फड़ा नादरा अल्लाह फड़ा सी दिया गल सुनो आज तो बाद मैं तेन जुआ खेड दिया देखिया तो मैं तेरी तौन भर दिया गई चल दबाओ क्योंकि गल सुना भगवान जे मैं तेन डंड बैठ आंदे देख लिया ना तो मैं तेरी भी तौन भर दिया गई। चल जी कहा कर चल बिल्कुल बकवास है। ओहो अरे कुछ नहीं अरे नहीं अरे बेटी ठीक है कपड़े क्यों भी छुट्टी डैडी अच्छा तो डिग्री मिलन का खुशी में मैं अपनी सहेली में पिकनिक पे जा रही हूँ तो कौन काम का कपड़ा नहीं तेरे को कपड़े का कट है दूसरे तीसरे दिन तो शॉपिंग करनी है फिर करनी कपड़ा कोई डैडी जी कपड़े तो बथेरे ने पर जो जो मैं पाना चाहती हूँ वो तुम्हें नहीं गया पहले तो पुराना नहीं लेके आई। ओहो तो फिर कोई और जोड़ा पालो। नहीं डैडी वो जोड़ा मेरी सहेली में बड़ा ही पसंद है तो मैं वो ही पाऊंगी।
तू बड़े वक्त से आई है मैं भी शायद तेरी परेशानी से दूर हो गई पिकनिक पे जा रही है तो शाम से पहले कर आ जाए बहुत अच्छा बेटी बीबी पिंकिंग क्यों दी नहीं पिंकिंग नहीं पिकनिक हला हला होवेगी होवेगी पर चीज क्यों दी बस सहेलियों ने मिलके हला बुला शायद बीबी मैं भी तेरे नाल जाऊं अच्छा बाबा तू चली जाके छेती नाल कपड़े पा के आ तो भावे मेरी अखा तो दूर रहे पर दिल तो दूर नहीं रह सकता अल्लाह की सौ मैं जदों जावा अखा बंद करा तो तू सामने आ जावे मेरी बेटी शायदा भी जवान हो गई है तो माशाअल्लाह तो लड़का भी पढ़ लिख के बरतरबार हो गया है जैसा मैं चाहना हूं शायदा ते अरशद की मंगनी कर दी थी जाए शाहिदा ते अरशद की मंगनी जी हाँ तो कोई एतराज है इतराज तो कोई नहीं भाईजान पर सोच लो अरशद एक गरीब ते बेवा मां का पुत्र है ताड़ी साड़ी हस्ती जमीन आसमान का फर्क है शायद ताड़ी लड़की इस झोंपड़ी खुश न रह सके ये ते अपने अपने नसीब की गल है भैणा सुख झोंपड़ी च मिल जाते हैं ते दुख महला च भी सामने करो ये तो ठीक है भाईजान पर फिर भी मापिया औलाद का रिश्ता करन तो पहला चंगी तरह सोच लेना चाहिए ते पुराने जमाने दी गल्लां ने भैन जी इस दौर विच हर समझदार मां बाप का फर्ज है कि वो अपनी औलाद की पसंद का ख्याल रखन फिर अरशद पढ़िया लिखिया है नेक है खूबसूरत है फिर सब तो बड़ी गल तो यह है कि दोवें एक दूजे को पसंद करते हैं इसलिए मैं चाहना हूं कि दोवां की शादी कर दी जाए तो फिर ठीक है तुसी हुक्म करो मैं पुत्र की जंज लेके किस दिन ताड़े घर आऊंगा शादी की तारीख का फैसला तो बाद में होएगा बिना तुसी हाँ तो कर सकते हैं अंकल वालेकुम सलाम बेटे आ बैठो बेटे मैं तेरी मां नाल तेरी ते शायदा दी शादी की गल पक्की कर दी थी तेन कोई एतराज तो नहीं जी बिल्कुल नहीं बुजुर्ग जो फैसला करना ठीक होता है तो फिर एक फैसला और सुन लिया बेटे जी फरमाओ कचहरी रोड से मैं एक बेटी के नाम से कोठी बनवाई है जेड़ी मैं उन्हें जहेज देनी कि मैं चाहना हूं शादी तो पहला इसी दोनों मां पुत्र से शिफ्ट कर लो नहीं अंकल ऐसी तो गलती की लोड़ है साढ़े वास्ते मामूली क्वार्टर ही ठीक है बेटे उन्हें तो यह किया सी कि बुजुर्ग जो फैसला करना ठीक होता फिर इनकार क्यों कर ठीक है अंकल पर ए कोई महीने वाली गल नहीं होंगी बेटे जज साहब की खुशी पूरी करने लिए इन्हां दी गल मान ले ठीक है मां जी जी अंकल ये खास है तो मैंने कोई एतराज नहीं शाबाश अच्छे बेटे हमेशा बुजुर्गों की गल मानते हैं अच्छा होना चलना खुदा हाफिज खुदा हाफिज वालेकुम सलाम मैं तेन खुशखबरी सुनाऊं जी सुनाओ डैडी मैं अरशद दी मां नाल तेरी ते अरशद दी शादी की गल पक्की कर जी मैं सीधा उठूं ही आ रहा तो तू खुश है ना ये गल है चाचा तो फिर सानू कानून का बूहा खड़काउण की लोड़ पई तू मेरे नाल पिंड चल जिन्होंने ने तेरी जमीन ते नजायज कब्जा किया है ना ते जे उन्होंने 2-4 बंदे भी मारने पै ना ते मार के मैं तेनू कब्जा लै दियांगा पर नहीं है पुत्र जेड़ा काम दौलत नाल हो सकता है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ अच्छा अच्छा जे तू हर काम दौलत नाल ही करना है ते जेड़े अहसानां दा भार पा के मेरी तौमनी भी कीती हुई वो भार लाउण लई तैनू मेरियां बाहों दी कदों लोड़ पै और नहीं पुत्र मेरा तेरे ते कोई एहसान नहीं ते जे जिंदगी विच कोई औखा वेला आ ही गया ते फिर तेरियां बाहों को जरूर काम लवांगा अखीर औखे वेले पुत्र ही काम आउंदे चंगा चाचा जिवें तेरी मर्जी मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी देने लिए तैयार हूं पर हुण तू जिद कर बैठे
आके कानूनी कार्रवाई भी करके वेख लै ते जिस तरह काम ना बनया चाचा तो मन ना डकी। चंगा पुत्र, अज सवेरे मैं वकील नूं मिलिया सा ते उन्हें शाम नूं मैनूं कोठी बुलाया ते जे कानूनी कार्रवाई नाल कुछ ना बनया तो फिर जिस तरह तू कहने उस तरह कर लवांगे। काका अंदर वकील साहब है ने? मैं पता करना जी उन्होंने जाके आख शादी वाले चौधरी हकमुरी आए ने और तशरीफ ले आओ चौधरी साहब, मैं इतला करना। बीबी जी बाहर साहब और का मिलन आया जी। कित्थों आया? शादी वाल तो जी। शादी वाल तो की ना आयो दा? चौधरी हाकम जी। हाकम मैनू तक के हैरान क्यों हो गया मक्कार दुश्मना? ओए मेरा नाम सुन के तू बंदूक फड़ के आ गई है। तेरी शक्ल देख के मेरे कलेजे च ठंड पै गई है रजिया। मेरे पुत्र दी कातिल भी जीवंदी है ते ओदा पुत्र भी उठ जवान है जिद्दा दा पुत्र सी। वे तकदीर तेनू घेर के मेरे सामने ले आई है हाकू। ऐसे चंगी तरह पछान ले, मैं भी ओ होइया, ए हाथ भी ओ होई ने, ते बंदूक भी ओ होई है जिदे मुंह नूं तेरे खानदान दा लहू लगा है। बोल तेनू किन्नियां कु गोलियां मारा कि तेरे सीने विच बलन वाली इंतकाम दी अग ठंडी हो जाए। ये अग तेरे पुत्र दे लहू नाल ठंडी होवेगी रजिया। जवान पुत्र नूं याद करके जिन्ने वरे मैं रोया हां उन्ने साल रोवेगी तू ते हसांगा मैं। तेरे दे खून दा बदला किस तरह लईदा ये गल दुनिया नूं दसांगा मैं। एक बारी फेर घर करेगा तेरा ते पिंड जाके टौर नाल वसांगा मैं। वे पग में तेरे सिर तो ऐसी लाई है हाथों कि जदों मैं अपने सुहाग दे खून दा बदला लैन ले तेरी हवेली विच गई सा उदों मेरा सिर नंगा सी ते आज तू ही नंगा सिर लेके मेरे घर विच जाएगा ते दूसरी गोली में तेरे सीने विच इसलिए नहीं मारांगी किधरे तेरी मौत और राज ना खोल दे। बड़ा मैं इतनी मुद्दत तो अपने सीने विच छुपाया है। पग मेरे सिर तो तू लाई है हुण तेरे पुत्र दा सिर मैं लावांगा ते अपने सिर तो दुपट्टा तू ला के गलियां विच पागल वांगू फिरेंगी। और मेरे सीने च अग लाती हो चाचा, तेरा नंगा सिर ते तेरी आंख का चतरू बह के मेरा खून काटते है। वो तू ते अजे कुछ भी नहीं देखा पुत्रा। जुल्म ते ना बुढ़ियां अखां ने उदों वेख्या सी जदों मेरा जवान पुत्र कतल होया सी। मेरे पुत्र नूं बचाउण लई मेरी नूंह अगा वधी ते ओ जालिम ने ओदे सीने विच भी गोलियां कढ मारियां। सब तो वड्डा जुल्म ते उस डैण ने कीता सी कि मेरे मासूम पोतरे दे सीने 'च गोलियां मार के मेरी नस्ल मुका दी। बस कर चाचा, आगे कुछ ना थी। पग अपने सिर ते रख ले। नहीं हो पुत्र, ए पग मैं उदों सिर पे रखूंगा जब मेरी नस्ल खत्म करने वाली वो जालिम औरत मर जाएगी। तेरा जवान पुत्र फिर मैं फख्र नल सिर ऊंचा कर सकूं। ये गल है चाचा, ते अल्लाह दे नाम ही मैनू उस औरत दा पता दसदे। जवान पुत्र दा सीना छमनी कर दियांगा जे वो अपने जवान पुत्र की लाश फेंक के भी ना मोई फिर मैं आखिरी गोली उनके सीने च मार के आवांगा। चंगी तरह सोच ले पुत्रा, तू बड़े वड्डे काम दी हामी पड़ ली किधरे डोल न जा। चाचा मैनू अपनी विछड़ी हुई मां दी साई सिर्फ खुशी से शरीक की कि मैंने अपनी जिंदगी से भी शरीक करेंगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही ना ये भी दिन आ जाएगा। हूं तो मां ने तेन सचमुच तक पुत्र बना लिया। मां ने मिलन दे बहाने कदी कदी आया करेंगा ना बच बचा के। और खुदा दा ना ही अगे तो मैं कोई गल नहीं करनी जिस दिन मां नाराज हो जाए। अल्लाह का लख लख शुक्र है कि मां मेरे नाल राजी हो गई। मां
ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਨਰਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਆਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਬੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਖਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਅਗੇ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਚੂੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਵਹਿਰ ਪਵਾ ਦੇਂਗੀ। ਬੱਚ ਬਚਾ ਕੇ। ਉਹ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਦੀਏ ਪੁੱਤਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਦਮ ਹੀ ਸਮਝ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੈਣ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। खुदा नादर। बिस्मिल्लाह। भाई अच्छा आ बैठ यार। बड़े दिनों बाद शक्ल भाई हुई यार, खैर तो थी यार मैं एक मुकदमे के सिलसिले जरा बाहर गए हैं। अच्छा, आज तेन मैं एक खुशखबरी सुनाना है। होगी परसों जज साहब की लड़की नाल मेरा ब्याह हो रहा है। एक कलेजे हथ भी पै गया यार, वो इसलिए कि मैं तेरे ब्याह नहीं आ सकता। करो क्यों? और यार मैं लोगों दी नजर च बदमाश हाँ, पर मेरी नजर तू भी इज्जतदार है जज साहब की। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत से कोई हर्फ आ गया। पर तू तो इस लोग में बदमाशी छड़ के शरीफ आदमी बन गए हैं। यदा तो तेनों पता है ते मां जी लोगों को यकीन दिवाने लिए कि मदद चाहिए। और कुछ भी होवे तू मेरा भरा बन के जंज नाल जाएगा। नहीं यार, तू मैनू भरा कहना है, लोग इतना बदमाश कहते ना। और खैर छड़ इन्हां गल्लां नूं, तू ये दस मैं तेरे लिए तोहफा की भेजा। और यार गोली मार तो तेन मैनू तोहफा नहीं, तेरी लोड़ है, तेन चलना ही पेगा। तेरे ना आने का सदमा मेरे ब्याह की खुशी नूं खा जाएगा। दुख भी ते सही गल दा यार। मैं जब तक बदमाश सा अपने आप में शरीफ समझदा रहा, ते शरीफ होने तो बाद एहसास होया कि मैं बदमाश सा। ठीक है यार, जे तू मेरी दलील नहीं मनदा तो फिर इस दावत नूं मां दा हुक्म समझ के कबूल कर ले। मां दा हुक्म सिर मत्थे ते, पर मेरी शक्ल वेखण तो बाद जज साहब दे मत्थे ते जेड़े नफरत ना वट पैने ने, वो तेरे सिर दी लड़ियां तो बहुते होने ने। तू मां जी नूं कह दे तेरे मत्थे ते सेरा बनन लग्या, दो घड़ियां इन्ना सोच लवे कि ओदा सिर्फ इको ही पुत्र सी, ते दूजा पुत्र इस वास्ते नहीं आ सकता कि उस जेल की कैद विच जिदे चारे पासे शराफत दियां बड़ियां उच्चियां कंधां ने। ठीक है यार, मैं तो चला जाना, पर है दस मान की जवाब दे। अपने सवाल का जवाब है ना अथरुआ को पूछ यार, जेड़े कदी विछड़ी हुई मां की याद च अखा च आउंदे सन, अज एक मां का हुक्म सुन के ते मेरी मजबूरी बन के अखा चो बाहर आ गए ने। उदों एक यतीम ते अथरू सन, ते अज एक जवान ते बदमाश ते अथरू ने। इन्हां दा मुल तू पाना यार। वो इस तरह कि मां नूं जाके कह दी नादर जरूर आएगा। मैं मां आगे झूठ किस तरह बोला? यार जो तू सच ही बोलना है तो मैंने हुणे दस दे, मैं मां दे आने तो पहले ये शहर छड़ के हमेशा लिए चला जाऊंगा। नहीं यार, तू शहर छड़ के न जा, मैं जिद छड़ देना। मैं मां आगे झूठ बोलांगा। अच्छा, खुदा हाफिज, सब रखा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਬਾਵਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। बिल्कुल ठीक है। बहु अरशद दी जाई जज दी कोठी चपड़न तो पहला असि उत्थे पहुंच जांगे। जंज गोले चलांदी आएगी, अस गोलियां नाल इस्तेमाल करांगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। पर क्यों चाचा? ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। अस्सलामुअलैकुम भैन रजिया। वालेकुम सलाम मास्टर जी, की हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, तुसी अपनी सुनाओ। सलाम करना है सर? आहो, आज मेरे पुत्र का विआह है, उन सलाम कराने आई सा। अच्छा, बड़ी खुशी की गल है, तो मुबारक हो। है, रब एहो जी खुशी हर एक नूं नसीब करे। मास्टर जी, मैं जदों भी तुहानूं वेखनी हां, मैनू अपना गुआचा होया पुत्र याद आ जाता है। तुहाडी ज़ुबान मुबारक करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मास्टर जी मैं तेन पहचानिया नहीं पुत्रा। मास्टर जी मैं वही नादर हाँ जिहड़ा अपनी गुआची मां नूं लभण लई तुहाडे यतीमखाने च नस गया सी। तू नादर है? आहो मास्टर जी मैं ही नादर हाँ। मैं अपनी गुआची हुई मां नूं लभण लई जेलां भी कट्टियां ने, पर मैनूं मेरी मां फिर भी नहीं लभी। अज परेशान हो के शायद आला साहब दे मज़ार ते आया सा। तेरी फरियाद शायद औला दरिया ने सुन ली या पुत्रा। और जी औरत गड्डी में बैठ के गई है ना, वो तेरी मां है। मेरी मां है? हाँ पुत्र। और नहीं मास्टर जी, ये तो बहु अरशदी मां है। और नहीं पुत्र, तेरे विछड़न तो बाद तेरी मां ने यतीम खाने से एक बच्चा लेके पालिया सी। अज ओदा ब्याह सी ना मास्टर जी। और तेरी खैर वे पीरा, वाकई तेरे दर तो कभी कोई खाली नहीं किया। शाहिद अल्लाह जिसे दे मौला। अच्छा मास्टर जी, नादर, तू अपनी बिछड़ी हुई मां का पता लग जाने की खुशी च क्यों भूल गया कि तू शरीफ बन के भी दुनिया दी नजरां च गुंडा भी है तो बदमाश भी। तू अपनी मां नूं मिलन तो बाद यार दी जान नाल जज साहब की कोठी जाएगा तो जज साहब ने जे तेरी मां नूं एक गुंडे ते बदमाश की मां समझ के अपनी धी दी डोली टोरन तो इनकार कर दिता तो फिर तू चाहना है कि तेरे यार को ओदा प्यार खुस जाए? तू चाहना है कि तेरी मां जज साहब की कोठियों बेइज्जत होकर खाली जान के वापस आवे? ते अपनी मां की इज्जत यार का प्यार बचाना ही तो फिर उदों ताई मां ना मिली जब ताई अपनी नूंह की डोली लैके अपने घर नहीं आ जाती। भैन रजिया पुत्र का विआह मुबारक, पर नादर दे विआह शरीक ना होने का दुख भी होया। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਾਦਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। मैं वो किस तरह? ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। गल तो तू ठीक की है, पर तू फिक्र ना कर, मैं कल ही अपने पुत्र को मना के ले आवांगी। ऐ ते दस, शहदा नूं मुंह विखाई देने लिए कुछ तोहफा भी खरीदे कि नहीं? ओ मां जी, तू फिर अंदर जाके उन तोहफा दे ते मैं मेहमानां दे सौण बैन दा बंदोबस्त करनी है। जा मेरा पुत्र। लोकी मैनू एवें सियाना नहीं कहंदे। वे वड्डिया सियाणिया मैनू ऐ ते दस, मेरे पुत्र दे विआह दी मुबारक देन आए कि अपने जनाजे नूं कंधा दवाण लई बंदे लेके आए? पुजण तो पहला हर दीवे दा चानण वध जांदा रजिया। तेरी जिंदगी दा चिराग भी गुल होने वाला है, इसलिए जिन्नो जी करदे उच्ची बोल ले। वे तेरे विच जरा जई भी अकल हुंदी ते आप चल के मौत दे मुंह च कदी ना आंदो। ओए तेरी तो तेरे पुत्र दी मौत तसी बन के आया माई। ओए शेरू बदमाश दा पुत्र। ओए शरीफां दे घर बंदूकां लेके आने वाले बदमाशा, और मेरी मां दे सामने उच्ची ना बोल। ओए ले वे चाचा सियाणिया, तेरे ते दोवें दुश्मन तेरे सामने आ गए और मेरा सिर्फ शिकार ही सामने में, दुश्मन नहीं। वो तेरा दुश्मन भी मिल जाएगा, पहले मैंने अपने सीने दी अग ठंडी कर लेनी। ओए ते बड़ा चंगा होया नादरा, तू आप चल के मौत के मुंह च आ गया, नहीं तो तेन लभना पैना सी। ओए अल्लाह दी सौ, जे मां दे पैरां दी जन्नत खरीदण लई पुत्तर नूं जान भी देनी पै जाए
ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਸਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਵਾੜ हेलो एक कारपोरेशन का ट्रक भेज दो जलील आदमी जी तो क्या यारी दा हक अदा किया उस्ताद सब अच्छा मोती मोती मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए जनाबे वाला मातहत अदालत की कार्रवाई गवाह के बयानात ते वकीलों की जिरा का रिकॉर्ड जनाब के सामने पिया है क्योंकि मुलजिम नादर के जुर्म की नौयत बड़ी संगीन है इन्हें दो इंसानों बड़ी बेदर्दी नाल कत्ल किया सी इसलिए मुकदमा सेशन सपुर्द किया गया है लिहाजा गवाह के बयानात कत्ल की वजूहात ते मुलजिम नादर के इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया जाए जनाबे वाला मुलजिम नादर ने मतहत अदालत अपनी सफाई का कोई गवाह पेश नहीं किया लिहाजा मैनू मुलजिम नादर का वकील होने के अलावा मौके का गवाह होने की हैसियत नाल भी कुछ बोलने की इजाजत दी जाए इजाजत है जनाबे वाला ऐ 3 कतलों की वारदात मेरी अखां के सामने हुई सी
मकतूल बोला बदमाश के हाकिम चौधरी साथियों समेत बंदूका ते लाठियां लेके मेरे घर से हमलावर हुए सन। हमलावर मैनू तो मेरी मां कतल करके मेरी मुंह बोली भैनों अगवा करना चाहते सन। मकतूलों ने मेरे घर से हमलावर होने का सब तो बड़ा सबूत है कि हमलावरों की लाशा मेरे घर चों पुलिस ने अपने कब्जे च लिया सन। ते तीसरी लाश मकतूल मोती दी सी जरा अपने यार नादर की जान बचाने होया बोले बदमाश जैसों कत्ल हो गया सी। इसकी तफसील पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में मौजूद है। मैं मुलजिम नादर के कातिल हूं तो इनकार नहीं करता, लेकिन हकीकत है कि मुलजिम ने दोनों कत्ल साड़ियां जाना की इज्जत बचा ली कि अपनी जान का तहफत करने की मोहतरम वकील साहब मैनू जरा है तो दसो कि मुलजिम नादर ਤੁਹਾਡੇ घर आया किस मकसद ਲਈ ਸੀ? मुलजिम नादर मेरा बचपन का यार है तो मैंने शादी की मुबारकबाद देना है। जनाब वाला मोहतरम वकील सफाई की गुफ्तगू तो साबित होता है कि वकील सफाई बन के नहीं बल्कि मौके का गवाह ते मुलजिम नादर का यार बन के बोल रहे हैं ते गवाही उस शख्स की मोतबर होती है जिसका कातिल ते मकतूल नाल कोई रिश्ता ना हो। जनाबे वाला मुलजिम नादर मेरा रिश्तेदार नहीं यार है। मोहतरम यारी भी एक बड़ा मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन जनाब की इतला लिहाज कर दिया कि कानून की दहलीज से पहुंच के रिश्तेदारी भी दम तोड़ देती है तो यारी भी यह गल मैं अपने तजर्बे की बिना से कह रहा वहां तो है भी हकीकत। जुनारे वाला इस दौरे कतल का कातिल एक नहीं दो ने। दूजा कातिल कौन? दूजा कातिल जिन्हों ए मां कहते हैं। वकील साहब तुम मेरी मां से झूठा इल्जाम ला रहे हो। इल्जाम तो सच्चा है पर यह झूठ है कि मुलजिमा रजिया बेगम तुम्हारी मां है तो जिन्हों तुम यार कहते हो तुम्हारा यार नहीं, उस मां का विछड़िया पुत्र है जिन्हें तो हुण उस मां नूं कतल के जुर्म च अदालत जाके मुलजिमा के कटहरे च खड़ा होना पड़ेगा। वकील साहब जबान संभाल के गल करो। मेरी मां अदालत च पेश नहीं होएगी जे हुण तुसी अदालत च खलो के मेरी मां का नाम लिया या उहदे ते कोई झूठा इल्जाम लाया ते मेरे को बुरा कहीं नहीं होएगा। ऑर्डर ऑर्डर। मुलजिम नादर तो उच्ची बोल के अदालत की तौहीन कर रहे हैं। जज साहब जे तुसी अदालत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते ते मैं मां की तौहीन किस तरह बर्दाश्त कर लवा? कतल मैं कीते ने, फांसी का फंदा मेरे गल विच पा दियो पर अल्लाह का ना जे जज साहब मेरी मां नूं अदालत विच ना बुलाना। मेरी मां दा अदालत विच आके मुलजमां दे कटहरे च खलोना मेरे लिए फांसी की सजा कोलों वध सजा जे जज साहब। तेनू जज्बात पहचान की कोई लोड़ नहीं। एक कानून का काम है कि वो गुनाहगार ते बेगुनाह की पहचान करे। वकील साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ मोहतरमा रजिया बेगम मुलजिम नादर की सकी मां है ते नाले वो इस दोहरे कत्ल की वारदात च बराबर दी शरीक है? जनाबे वाला मैं मुलजिम नादर का हिस्ट्री शीट ते मुलजिमा रजिया बेगम की जिंदगी के हालात अदालत विच पेश करना चाहना। मुलजिम नादर पैदाशी तौर पर जराइम पेशा है। बचपन तो लैके हुण तक कई बार मुख्तलिफ जराइम के सिलसिले जेल जा चुका है तो सजा भी कट चुका है। मुलजिम दी वालदा भी साबका सजा याफ्ता औरत है। अपने खामन के कत्ल का बदला लैण लई मुलजिम दी मां मकतूल हाकिम चौधरी के पुत्र कत्ल करके उम्र कैद की सजा भी कर चुकी। जनाबे वाला वकील साहब जातियात उतराए ने मेरी मां से झूठा इल्जाम लाकर उन्होंने तौहीन कर रहे। मोहतरम परेशान होने की कोई लोड़ नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूं सच है। जनाबे वाला मैं दावे नाल कहना कि मुलजिम दी मां ने ब्याह की खुशी मकतूल भोले ते हाकिम चौधरी नूं सुलह दे बहाने घर बुला के कत्ल कर दिता सी। जनाबे वाला यह बिल्कुल झूठ है। मेरी मां ने ना तो पहले कोई कत्ल करके सजा कटी सी तो ना ही हुण का कोई कसूर है। यह गल कहने तो पहला इस तस्वीर वाल एक नजर मार लेना वकील साहब। हाँ मां जी, सरकारी वकील ने थाने विचों तुहाडा पुराना रिकॉर्ड कढा के भी अपने खावन का बदला लैण लई हाकिम दे पुत्र नूं कत्ल कीता सी ते हुण नादर नूं किराए दा बदमाश जे ताड़ा जुर्म साबित हो गया वो सजा तुहानूं मिलेगी। सरकारी वकील ने तो मेरा जुर्म साबित करने की सिर्फ कोशिश ही की है पर मैं अदालत साबित करके बहा देंगी कि मुजरिम मैं हूं, मेरा पुत्र है या वो कानून है। मेरी मां उस मुंसिम जरा मुजरिमां नूं सजा देंदा है
वे सब तो वड़ी सब रब दी जात होंदी है जिन्हें मां जन्म नहीं दिता। जमीन दा कानून ते इंसान आंदे ने पर इंसान दा खालिक मेरा परवरदिगार है। मेरा इंसाफ मैं उन्होंने कह के ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ। ठीक है जज साहब तेरे डैडी ने पर कानून किसी का रिश्तेदार नहीं होता। जज साहब वो फैसला सुनान जो कुछ भी होवे मैं अपने डैडी ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। न कर बेटी, मैं किसी की सिफारिश मान के आज तक किसी मुकदमे का फैसला ना तो वो पुत्र है ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। पढ़ी लिखी होकर जेलों वाली गल न कर। कानून किसी मुजरम सजा देने लगे किसी इंसानी रिश्तियों की परवाह नहीं करता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। मैं इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के एक बेटी का बाप बनकर नहीं मुनसिफ बन के इंसाफ करांगा। नादर नूं ओहदे जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। ना बनो डैडी। वो भी बेटी बन के मेरे फर्ज की राह विच दीवार बनने की कोशिश न कर। शायद मैं कानून के हथों मजबूर हाँ। मजबूर तुसी नहीं डैडी, मजबूर ते वो मां है जेड़ी अपने पुत्र नु मौत दे मुंह चों नहीं बचा सकती। मजबूर ते वो बेटी है जेड़ी अपने कानून दे मुहाफिज बाप नु एक बेवा मां दे अकलौते बेटे की जिंदगी बचाने ते मजबूर नहीं कर सकती। आंधी दालमा दे लोग विच हाथ रंगन ते मजबूर हो गया सी। जज्बात कोलो नहीं अकल कोलो काम लै शायद इन्हां करन दा कानून नाल कोई ताल्लुक नहीं। मेरिया गल्लां दा ताल्लुक कानून नाल ते नहीं पर खून दा ताल्लुक खून नाल ते हुंदा है। मेरिया रगां विच भी तुहाडा ही खून है। फर्क सिर्फ ए वे कि तुहाडा खून कानून बन के मेरिया खुशियां दा खून पीना चाहता है ते मेरा खून अथरू बन के मेरिया अखां विच आ गया है। तुसी इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के अपने कानून का फैसला जरूर सुनाना जज साहब पर एक बेटी के सामने खलो के यह भी कहते हो कि तुहानू बेटी के सुहाग की जिंदगी नहीं सुहाग बचाने वाले की मौत चाहिए है। मैं तेरे सुहाग का दुश्मन किस तरह हो सकता हूँ? मैं तेरा बाप हूँ। तुसी मेरे बाप नहीं कानून के मुहाफिज हो जज साहब। मैं बेटी बन के एक आस लेके बाप से कर आई था हुण एक जज से करो फरियाद बन के वापस जा रही हूँ। हौसला कर मां शेरां दियां मावां दियां अखां विच अथरू नहीं आ रहे। तू ते बीवी बन के अपने सुहाग दे खून का बदला लैण लई दुश्मन का सीना छाननी कर दिता सी ते हुण मां बन के एडी बुज़दिल क्यों हो गई है मां? दुख ते इस गल दा पुत्र कि इन्नी देर बाद विछड़िया होया पुत्र मिलिया ते फिर भी लोहे दियां सलाहां मां पुत्र दी राह विच कंध बन गईयां ने। मैं भी बदनसीब मां कि पुत्र नूं सीने नाल भी नहीं ला सकती। और गल ही कोई नहीं मां ऐ लोहे दियां सलाखां ते कानून दियां जंजीरां ते गैरत वालियां दा जेवर होंदियां ने। हुण मैं पाए भी लग जा ते मैनू कोई दुख नहीं। ओ इसलिए कि मैं मरण तो पहले अपनी मां दी सूरत तरस लईए। हाय लगन तेरे दुश्मन भाईजान अरशद ने किया सी वो तेन बरी करा लेंगे ते इंशाल्लाह तू बरी होके घर आ जाएगा बच बचा के। और मैं बरी हुआ या ना हुआ कोई फर्क नहीं पैंदा पर दुख है इस गल दा राणा कि मुखालिफ वकील ने इस कत्ल विच मेरी मां नूं शरीक कर लिया। सबर करो खाला जी हुंदा वही है जो रब नूं मंजूर हुंदा है। तू दस दिए अपने प्यू को गई से तुमने की जवाब दिता है? मेरे डैडी ने सिफारिश मनन तो इनकार कर दिता है। उन्होंने कहा कि मैं फैसला वही करूंगा जो कानून चाहेगा। तो फिर ठीक है तेरा प्यू कानून दे तो मजबूर है ते मैं भी उस कानून दे तो मजबूर हाँ जिदा नाम ममता है। कानून इंसाफ में जन्म दिंदा है ते मैं उस पुत्र दी जान बचाने दी कानून दे सामने जा खलोवांगी जिस पुत्र नूं मैं जन्म दिता है। मैं इसलिए मुजरिम जज साहब कि मैं एक कातिल दी मां हां। मैं इसलिए भी मुजरिम हां हाथ दे खून दा बदला लैण लई एक कातिल नूं कत्ल कीता सी। मैं इसलिए भी मुजरिम जज साहब कि मैं अपना मासूम बच्चा कानून दे सुपुर्द करके आप जेल चली गई सा।
कानून कहता है कि नादिर कातिल है, मैं ही कहनी है नादिर कातिल है। कानून कहता है कि मेरा पुत्र है, मैं कहनी है उस कानून का पुत्र है जिस कानून के सपुर्द में अपना मासूम पुत्र कीता से ते माशरे ने इन्हें जुआरिया बदमाश ते कातिल बना दिता है। एक बच्चा कानून ने मेरे हवाले कीता से जिन्हों मैं कानून का मुहाफिज बना दिता है। जवाब दो जज साहब, साडा कानून मुजरिम है कि मैं? बोलो जज साहब, नादिर मेरा पुत्र है या कानून का बागी? फैसला सुनाओ जज साहब। जे नादिर मेरा पुत्र है तो फिर कानून का बागी क्यों है? ते जे कानून का बागी है तो फिर मेरा पुत्र नहीं। इसलिए कि मैं पाया सी वो मासूम मिसी ते बेजुबान भी। दसो जज साहब, एक मासूम ते बेजुबान बच्चे नु बदमाश ते कातिल किसने बनाया? मैं बनाया, इस माशरे ने बनाया या कानून बनाया? मां, माशरा ते कानून इन्हां तिन्हां विचों जिन्हें भी नादिर नु कातिल बनाया उन्हें सजा जरूर दी जाए जज साहब। ते जे कानून दे लम्मे हथ मुजरिम दे गिरेबान तक नहीं अपड़ सकते, जे कानून दी अखां असल मुजरिम नु नहीं पछान सकती, जे कानून दी जुबान मुजरिम दे खिलाफ फैसला नहीं सुना सकती, ते फिर कानून अपनी अखां भी बंद कर ले ते जुबान नहीं, ते अपने लम्मे हथां नाल मेरा ओ पुत्र मैनू वापस कर दे जड़ा मासूम से। निते मैं ये कहन ते मजबूर हो जावांगी कि ताड़ा है कानून अन्ना ते गुंगा ही नहीं, कंधा तो भी बोले है जड़ा किसी की फरियाद नहीं सुन सकता। ऑर्डर। अदालत कानून की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जे है गल है जज साहब, तो फिर अपने कानून नु कहो वो अपना एहतराम आप भी करना सीखे। कानून दे लम्मे हाथ मेरे पुत्र नु भी अदालत विच ले आए ने ते मैनू भी, पर समझ नहीं आंदी कानून दे लम्मे हाथ उस वेले क्यों छोटे हो जाते ने जिस वेले किसी जालिम दा हाथ किसी मजलूम दी इज्जत वल वध रहा होवे। कानून दी अखां उस वेले क्यों बंद हो जांदियां ने जिस वेले गुंडे बदमाश दिन दिहाड़े शरीफां दी गैरत दे लहू विच हथ रखदे। जुल्म दी इंतहा है वे जज साहब कि हर मल्ले विच बदमाशां दे अड्डे ने, हर घर दी इज्जत खतरे विच है, शराफत दम तोड़ रही है। गुंडे बदमाश अपने अपने इलाकियां विच राज कर रहे ने ते कानून किताबां ते फाइलां दे वर्कियां दी काली सेज ते लेट के सिर्फ ये सोचता रहंदा है कि कानून दा एहतराम ना करना तौहीन अदालत है। अपने कानून नु किताबां चों बाहर कढ के लियाओ जज साहब ते इस कानून नु नंगी तलवार बना के उस माशरे दे सिर ते लटका दियो जिस माशरे लिए कानून बनाया गया सी। की फायदा उस कानून का जड़ा अदालत दी चार दीवारी तो बाहर न जा सके? की जरूरत है उस कानून की जड़ा बेगुनाह ते गुनाहगार दी पछाण ना कर सके? की लोड़ है उस कानून की जड़ा अखां दे होंदियां अन्ना, कन्ना दे होंदियां बोला, जुबान दे होंदियां भी बेजुबान होवे? तोड़ देनी चाहिए वो ऐनक जिन्नू अखां ते लान तो बाद दिन दा चानन भी रात दा हनेरा बन के नजर आए। फाड़ देनियां चाहिए ने जिन्हां ने कानून नु एहतराम दियां लोरियां सुना सुना के अपनी आगोश विच छुआ दिता होवे। तोड़ देनी चाहिए वो कुर्सी जड़ी इंसाफ करन लई झूठियां गवाहां दी मोहताज होवे। मैं जाननी है जज साहब तुसी कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए कि तुसी सिर्फ इस कानून दे मुहाफिज हो, खालिक नहीं। खालिक ते ओ चिट्टी चमड़ी वाले ने जड़े इस काले कानून नु नंगी तलवार बना के साडे सीने न लाई फिरने आ। मैं एहतराम सिर्फ उस कानून दा करांगी जज साहब जड़ा अवाम बनाया होया कानून होवेगा। यो वक्त ना गया है अवाम ले कानून नहीं अवाम ही बनाएंगे ते अवामी कानून बन जान तो बाद ना कोई गुंडा बदमाश रहेगा ते ना कोई नादर बन के अदालत दे कटहरे विच खलोवेगा। जनाब वाला मुलजिमा रजिया बेगम ने बड़ी अदालत खड़ो के कानून का मजाक उड़ाया। लिहाजा मैं अदालत के दरखास्त करना कहना दुआ मां पुत्र कोई रियायत न बरती जाए। मुलजिम नादर नु घट तो घट सदाएं मौत होनी चाहिए। नादिर दे मुकदमे का की बने मां जी, किधरे उन्हें सजा तो नहीं हो जाएगी? अल्लाह ना करे पर जे नादिर नु सजाए मौत दा हुक्म हो गया तो फिर रब दिसो नादिर दे गल तक फांसी दा फंदा अपने तो पहले मैं आप जहर खा के मर जाऊंगी। इस मुकदमे दे मौके दे गवाह दे बयानात वकला साहबान दी बहस दे वाकयात दे मुताले तो बाद अदालत इस नतीजे से पहुंची है कि इस्तगासा मुलजिमा रजिया के खिलाफ जुर्म साबित करने तो नाकाम रहे।
लिहाजा अदालत की नजर विच मोहतरमा रजिया बेगम बेगुनाह है। जिथों तक दूसरे मुलजम नादर के जुर्म का ताल्लुक है, मुलजम नादर जिस वेले वारदात से पहुंचा उस वेले मकतूल हाकम चौधरी, मकतूल पोला ते उहदे साथी मोहतमा रजिया के घर मौजूद ही नहीं सन, बल्कि हमला आवर भी हो चुके सन। लिहाजा अदालत की नजर विच इस्तगासे के नाकाम होने की वजह नाल नादर नूं बाइज्जत बरी किया जाता। माँ देखिए मैं किया थी ना, मेरे मुर्शिद दे सदके से नादर बरी हो जाएगा। बच बचा के चलो हम घर चलिए।